हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सबका तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। और मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस बाबू मुकेश में। और आप लोगों के लिए, आप लोग के डिमांड पर मैं संपूर्ण भारत का भूगोल लेकर आया हूं, जो कि बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और ये आज का क्लास महामैराथन होने वाला है, जिसमें संपूर्ण भारत का भूगोल कवर किया जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न निम्न में से कौन सा राज्य म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। इनमें से बताना है कौन सा राज्य म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार और मेघालय। म्यांमार और मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम बनाता है। ये मेघालय और मिजोरम नहीं बनाता है, यह पूछा गया है नहीं। अगला क्वेश्चन करा है कि इनमें से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है। हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है, ब्रह्मगिरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मगिरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य में स्थित नहीं है। इनमें से कौन सी पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य में स्थित नहीं है। तीसरा का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मांडव। मांडव पहाड़ी भुवन की पहाड़ी है। गारो और खासी की पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है, लेकिन मांडव पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर का होता है कि इनमें से कौन गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। इनमें से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमरावती। अमरावती गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। सबरी, पेनगंगा, इंद्रावती ये गोदावरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा झील पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। इनमें से कौन सा झील पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर। चिल्का झील उड़ीसा में है पूर्वी तट पर। पुलिकट झील भी है आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील भी है पूर्वी तट पर। इस पर लोकटक झील है जो कि मणिपुर में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें किस द्वीप की स्थिति सही नहीं है। इनमें से किस द्वीप की स्थिति सही नहीं है। सुमात्रा हिंद महासागर में है, सही है ही। होन्शु प्रशांत महासागर में है। मार्शिया अटलांटिक महासागर नहीं, ये अटलांटिक महासागर में नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोर्नियो प्रशांत महासागर में है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश अस्थल अवरुद्ध नहीं है। इनमें से कौन सा देश अस्थल अवरुद्ध नहीं है। 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्बानिया। अगला क्वेश्चन करें कि इनमें से कौन सा जल क्षेत्र एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाती है। इनमें से कौन सा जल क्षेत्र एशिया और यूरोप के बीच सीमा नहीं बनाती है। 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल सागर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सा घास का मैदान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो लानोज, इसका आंसर होगा लानोज। लानोज घास का मैदान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर की, मकर रेखा पर इनमें से कौन सा देश स्थित नहीं है। मकर रेखा पर इनमें से कौन सा देश स्थित नहीं है। उरुग्वे, इसका आंसर होगा उरुग्वे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्किम की सीमा से कौन सा देश सीमा नहीं बनाती है। सिक्किम की सीमा से कौन सा देश सीमा नहीं बनाती है। तो 11 का आंसर होगा आपका म्यांमार। म्यांमार सिक्किम से सीमा नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जौ मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। इनमें से कौन सा जौ मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। जिम कार्बेट।
कौन? जिम कॉर्बेट नहीं है, इसका आंसर होगा जिम कॉर्बेट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन सी नदी नेपाल में नेपाल से नहीं आती है? इनमें से कौन सी नदी नेपाल से नहीं आती है? तो गोमती, गोमती नेपाल से नहीं आती है। बागमती, घाघर, कोसी नेपाल से आने वाली नदियां हैं, गोमती नेपाल से नहीं आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करा कि इनमें से कौन सा परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नहीं है? इनमें से कौन सा परमाणु ऊर्जा इनमें से कौन सा परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नहीं है? तो 14 का आंसर होगा आपका बी, औरैया। औरैया नहीं है। कल्पकम है तमिलनाडु में, तारापुर है महाराष्ट्र में, ककरापरा गुजरात में, ये तीनों है, औरैया नहीं है। अगला क्वेश्चन करा कि भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर करा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है कौन सुमेलित नहीं है। मोलिंगला दारा उत्तराखंड सही है, जलेपला सिक्किम है, दिफू मिजोरम नहीं, दिफू मिजोरम में नहीं है, तुजू मणिपुर में ये भी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल गाय की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल गाय की नस्ल नहीं है? 17 का आंसर होगा बी, सुरती। सुरती मोरा ये भैंस का नस्ल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर का रहा है कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहला सफल, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? 19 का आंसर होगा कोलकाता। कोलकाता में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 21 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.4%। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? तो भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। किसका? गुजरात का है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से, ऑप्शन नंबर डी, 8 राज्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? आपका पंबन चैनल। कौन अलग करता है? पंबन चैनल, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ नहीं लगती है? श्रीलंका के साथ नहीं लगती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर का रहा है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो नहीं है आपका कोंकण तट, सॉरी कोरोमंडल तट। पश्चिमी तट का भाग नहीं है, कोरोमंडल तट नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर कि कोंकण तट कहाँ तक विस्तृत है। अगला क्वेश्चन कर रहे कोंकण तट कहाँ तक विकसित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा से मुंबई। कहाँ तक? गोवा से मुंबई। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? 9 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्हाइलर द्वीप। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर का है कि किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है। 32 का आंसर होगा आपका बी, महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखते हैं। विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है असम, ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम। ऑप्शन नंबर ए, 33 का ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारतीय मानक समय का यामयोत्तर नहीं गुजरती है। 34 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन कर 35 नंबर कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। इसका आंसर होगा कोरोमंडल तट। क्या है? कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है। 8 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? लक्षद्वीप और मालदीव को। लक्षद्वीप को मालदीव से। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? लक्षद्वीप को मालदीव से। अगला क्वेश्चन 37 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो 37 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आसाम है, जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। 38 का आंसर होगा आपका सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर का रहा है कि गल्फ और मन्नार और पाक, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच है। तो ये है आपका 39 का ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। 40 का आंसर होगा आपका बी, मेघालय की सीमा नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 41 नंबर की कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है। 41 का आंसर होगा आपका कोरोमंडल तट। इसका आंसर होगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। 42 का आंसर होगा आपका कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो 43 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का है कि नंदा देवी चोटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। नंदा देवी चोटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। 44 का आपका आंसर होगा सी, उत्तराखंड। सतलज और काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय है। 45 का आंसर होगा कुमायूं हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय, कुमायूं हिमालय है।
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी है। कौन सा है? नंदा देवी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? 47 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली। कौन सी है? अरावली। अगला क्वेश्चन 48 नंबर का है कि गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत श्रृंखला की। किसके? अरावली पर्वत श्रृंखला की। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी को, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 50 नंबर कर रहा है कि प्रादीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। 50 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुड़ी। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है? भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है? 51 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्डेमम की पहाड़ी। कौन सी? कार्डेमम की पहाड़ी। 51 का बी। 52 कह रहा है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। कौन सी है? महेंद्रगिरी है। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कार्डेमम की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ अवस्थित है? यह है केरल में, ऑप्शन नंबर सी। कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है 54 नंबर कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? 54 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? 55 का है पालनी। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पालनी पहाड़ी पर। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित है 57 का आपका सतपुड़ा की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? 58 कह रहा है कि पालघाट धारा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट धारा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो जोड़ता है आपका केरल और तमिलनाडु को। पालघाट धारा किसको जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 59 नंबर कह रहा है कि बोमडीला धारा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडीला धारा भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करिए। नथुला धारा, नथुला धारा कहाँ? सिक्किम में। 3 नथुला धारा सिक्किम में। बोमडीला धारा कहाँ है? बोमडीला धारा अरुणाचल प्रदेश में। 1 तुजू धारा कहाँ है? तुजू धारा मणिपुर में। तुजू धारा मणिपुर में। सिपकिला धारा हिमाचल प्रदेश में। 4 तो आपका आंसर होगा 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 61 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? 61 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी है। कौन सी नदी है? सोन नदी है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर का रहा है कि तावा किसकी सहायक नदी है? तावा किसकी सहायक नदी है? 62 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन का 63 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है?
निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? 63 का आंसर होगा आपका भी कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी को प्रारंभ में अरुण के नाम से जानी जाती है। 64 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? इनमें से कौन सी नदी है जो ज्वार नदमुख की निर्माण करती है? 64 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मांडवी। कौन सी नदी? ओ सॉरी, 64 का ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन 65 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? इनमें से बताना है कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। तो महानदी नहीं बनाती है, ऑप्शन नंबर डी। 66 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? 66 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन कर रहा है 67 नंबर कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश के कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? यह है आपका आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो 68 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है, बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? यह है आप कृष्णा की, ऑप्शन नंबर ए। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा के। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मनास किस नदी की उपनदी है? मनास किस नदी की उपनदी है? 70 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। किसकी? ब्रह्मपुत्र की। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर का है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? 71 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर का है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घाघर। घाघर का भारतीय क्षेत्र में उद्गम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, अमरावती। कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, अमरावती, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? 74 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना। प्रायद्वीपीय पठार से यह नहीं निकलती है। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? 75 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंदाकिनी। मंदाकिनी और अलकनंदा के जहाँ मिलती है उसके संगम का नाम रुद्रप्रयाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से बताना है कौन सी नदी है जो कावेरी की सहायक नदी नहीं है। तो इंद्रावती कावेरी की सहायक नदी नहीं है। इंद्रावती कावेरी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम नदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन का 78 नंबर कि स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? 78 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणी नदी के किनारे। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? 79 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन 80 नंबर का रहा है कि कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? कोयना बांध महाराष्ट्र में।
थिन बांध किस नदी पर बनाया गया है? 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि थिन बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? ये तीनों बांध किस नदी पर निर्मित है? आपका ऑप्शन नंबर सी, चंबल पर। किस पर? चंबल पर। 82 का ऑप्शन नंबर सी। 83 कह रहा है कि बगलिहार बांध किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर? 83 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी पर। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर कि वेबनाड झील किस राज्य में स्थित है? वेबनाड झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, केरल में। वेबनाड झील किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है? लोनार झील, लोनार झील मध्य प्रदेश नहीं, गलत है। नक्की गुजरात, पुलिकट केरल नहीं, कोलेरू आंध्र प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन 87 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? इनमें से कौन सा झील जो पश्चिमी तट पर स्थित है? 87 का आंसर होगा आपका भी अष्टमोदी झील। कौन सा झील? अष्टमोदी झील। 88 का 87 और हाँ 87 का ऑप्शन नंबर बी। 88 देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संस्थाम कोटा झील किस राज्य में स्थित है? यह है आपका केरल में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 90 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। 90 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर का रहा है कि पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? यह आपका केरल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 92 नंबर की सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? 92 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन कर रहा है 93 नंबर की इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? 93 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। इडुक्की जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? केरल में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ये है आपका सलाल, जम्मू कश्मीर। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में है। 95 नंबर क्वेश्चन करा कि तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है? तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है? तो ये झेलम नदी से। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन करा है 96 नंबर कि नापता झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? नापता झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? 96 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज पर। नापता झाकरी किस पर है? झेलम पर है। और सॉरी, सतलज नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिडकल परियोजना घटपारभा नदी। ऑप्शन नंबर ए। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? घटपारभा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ककरापार परियोजना किस नदी पर स्थित है? ककरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? 98 का ऑप्शन नंबर है ताप्ती नदी पर। किस पर? ताप्ती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 99 नंबर कि दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? दुलहस्ती पर पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? 99 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुलहस्ती परियोजना एक ही है या पावर स्टेशन दोनों एक ही बात है, चिनाब नदी पर स्थित है।
अगला क्वेश्चन है 100 नंबर की राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था NERI कहाँ है, नेरी नागपुर में। इसका ऑप्शन नंबर बी नागपुर होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने 100 क्वेश्चन अब तक देख चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं आगे 101 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 101 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्था स्थित है। शुष्क वन अनुसंधान संस्था स्थित है, ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। कहाँ, जोधपुर में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है। दो का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिजोरम में। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है सुंदरबन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुंदरबन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर कर रहा है कि दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाला वन को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है मैंग्रोव वन, ऑप्शन नंबर ए मैंग्रोव वन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ, नीलगिरी की पहाड़ियों में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का रहा है 106 नंबर कि पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति की प्रकार कैसी है, सादा हरित, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। 7 का आंसर होगा सुंदरबन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कर रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये आपका उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है, यह आपका राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। 110 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में, इसका ऑप्शन नंबर सी नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 111 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आपको बताना मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, असम में है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है, तो ये है आपका उत्तराखंड, जिसको फूलों की घाटी बोलते हैं हिंदी में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। 14 का आंसर होगा आपका काबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, इसमें नहीं आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 115 नंबर बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये आपका कर्नाटक में। बंदीपुर बनेरघाटा कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। 116 नंबर का रहा है कि कन्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। कन्हा पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश। वहीं पर पन्ना नेशनल पार्क भी है मध्य प्रदेश में ही। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का रहा है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का रहा है कि दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य रूप से पाए जाते हैं। दाची दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो इसमें तेंदुआ, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुक्सा। बुक्सा जो है पश्चिम बंगाल में है, कर्नाटक में नहीं है। नामेरी असम में है, दम्फा मिजोरम में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 121 नंबर का रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। 121 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 122 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है? पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश। 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन 123 नंबर का रहा है कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 123 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 124 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? कॉपर खनन से संबंधित है। 24 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खेतड़ी। कौन सा होगा? खेतड़ी, ऑप्शन नंबर बी। 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं 126 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसमें कोयला भंडार सर्वाधिक है? निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसमें कोयला भंडार सर्वाधिक है? यह है झारिया, ऑप्शन नंबर ए, झारिया में। अगला क्वेश्चन कर रहा है 27 नंबर कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? राज्य के हिसाब से आपका झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है 128 नंबर कि भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, तो इसका 128 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिगबोई, असम में। अगला क्वेश्चन कर रहा है 129 नंबर कि बैला डीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बैला डीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर का रहा है, सुमेलित करना है। 130 नंबर क्वेश्चन को सुमेलित करना है। देखिए, धौली राजहारा कहाँ है? छत्तीसगढ़। 4 कुद्रेमुख कर्नाटक और बादाम की पहाड़ी कहाँ है? बादाम की पहाड़ी झारखंड। अनाईमुड़ी उड़ीसा, अनाईमुड़ी उड़ीसा। 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, सॉरी 4 3 2 1 नहीं, 4 3 2 1 नहीं, 4 3 1 2। धौली कहाँ? छत्तीसगढ़। कुद्रेमुख कर्नाटक, बादाम पहाड़ी उड़ीसा, वही अनाईमुड़ी नहीं, नोआमुंडी है, नोआमुंडी झारखंड में है। तो इसका आंसर होगा 4 3 1 2, 4 3 1 2। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 131 नंबर का रहा है कि तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? 131 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तलचर कहाँ है? उड़ीसा में है। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है।
132 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। 132 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं किया गया है। तो सही मेल किसका नहीं किया गया है, मैग्नीज ओंकालेश्वर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 134 नंबर कह रहा है कि भिलाई संयंत्र किसके मदद से स्थापित किया गया है। भिलाई संयंत्र किसके मदद से स्थापित किया गया है। भिलाई और बोकारो दोनों रूस के सहयोग से। अगला क्वेश्चन कर रहा है 135 नंबर कि डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है। 135 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है। किस उद्योग में सर्वाधिक महिलाएं कार्यरत है, तो चाय उद्योग में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाय उद्योग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है। इसका आंसर होगा आपका जामनगर, गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 138 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है। दुर्गापुर में है, जमशेदपुर में है, भिलाई में भी है, झारिया में नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झारिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 139 नंबर का रहा है कि पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है। मझगांव डाक कहाँ स्थित है। 39 का ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। मझगांव कहाँ है, मुंबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 140 नंबर का रहा है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हुबली में है। ऑप्शन नंबर बी, हुबली। ऑप्शन नंबर बी। 141 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है। इनमें से बताना कहाँ पर रेलवे मुख्यालय नहीं है। अहमदाबाद में नहीं है। कहाँ नहीं है, अहमदाबाद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कर 142 नंबर कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। 142 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। कहाँ है, कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 143 नंबर का रहा है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 144 नंबर का रहा है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 145 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। जो सबसे नजदीक रहेगी उसका सबसे कम रहेगा और जो ज़्यादा दूर रहेगा उसका ज़्यादा। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर होगा बृहस्पति। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, 12,700 कुछ है लगभग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक्यूरेट इसमें नहीं दिया है, तो लगभग में 12,700 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। इसे बताना कि निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। तो 147 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शनि ग्रह के चारों ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। टाइटन है आपका नेपच्यून का। ऑप्शन नंबर ए। 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 149 नंबर का रहा है कि हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है।
तो 149 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुध का। किसका है? ऑप्शन नंबर डी, बुध का द्रव्यमान न्यूनतम है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 150 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहद वृत्त का उदाहरण है? तो 150 का आंसर होगा आपका सी, भूमध्य रेखा। 151 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो ये होती है आपका 111 किलोमीटर के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो ये आपका घूमती है 15 डिग्री। 1 घंटे में कितना देशांतर? 15 डिग्री घूमती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ये मोरक्को से नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर हो गया। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 155 नंबर, क्या कर रहा है कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर होता है। ये होता है आपका 4 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कयांतरित शैल है? कयांतरित शैल है, निम्नलिखित में से कौन कयांतरित शैल है? तो 156 का आंसर होगा आपका संगमरमर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 157 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? इनमें से बताना है कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो 157 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 158 नंबर का रहा है कि निम्न में से कौन सा एक वित्तीय अग्नेय शैल का उदाहरण है? वित्तीय अग्नेय शैल का उदाहरण है। तो 158 का ऑप्शन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 159 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका 159 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माउंट ब्लैक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट ब्लैक। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? 160 का होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान का। फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में, ऑप्शन नंबर बी, फ्यूजियामा जापान में। अगला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? तो 161 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, वासजेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं 162 नंबर करा कि किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? किलिमंजारो किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका किलिमंजारो है अफ्रीका में। कहाँ है? किलिमंजारो अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 163 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? जैसे बताना है कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? किलिमंजारो। किलिमंजारो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 164 नंबर का रहा है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल को कहा जाता है? पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है। ये कहलाता है आपका बेसाल्ट। क्या कहलाता है? बेसाल्ट। और जब बाहर आ जाता है तो वही मैग्मा कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 165 कह रहा है कि रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये है आपका बलित पर्वत है।
ये है आपका बलित पर्वत, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? यह है आपका एंडीज पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है आपका माउंट एकांगुआ, ऑप्शन नंबर बी। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एकांगुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 168 नंबर करा कि पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो 168 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खनिज तेल नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 169 क्या कह रहा है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? बताना है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये आपका दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं, हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं किसमें? समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 171 नंबर का रहा है कि विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवतीय रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलती है? कितने अक्षांश तक मिलती है? दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक मिलती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है 172 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? इनमें से बताना है कौन सुमिलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका चिनूक। चिनूक चाइना नहीं है, चिनूक अमेरिका का है। खमसेन मिस्र का है, सिरको इटली, और गिविल लीबिया के हैं। गिविली कहाँ के है? लीबिया का। बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? ठंडी स्थानीय हवा नहीं है, तो ये आपका नहीं है खमसेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 74 नंबर का रहा है, 174 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमभक्षी के नाम से जानी जाती है? हिमभक्षी के नाम से जानी जाती है वो आपका चिनूक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिनूक है जो हिमभक्षी के नाम से जानी जाती है। आगे देखते हैं, 175 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पौने गर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है? तो 175 का आपका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिरोको, जो कि इटली में चलती है, सिरोको। अगला क्वेश्चन कर रहा है 176 नंबर, फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उन्हें कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हरिकेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरिकेन कहा जाता है। 176 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है 177 नंबर, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया में इसको बिली बिली के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 178 नंबर का रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 179 का रहा है कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? विश्व की सर्वाधिक गहरी झील बताना है, वो है आपका बैकाल झील, ऑप्शन नंबर सी। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, 180 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी झील गोखुर पानी की झील नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी झील गोखुर पानी की झील नहीं है? तो 180 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैकाल झील। बैकाल झील गोखुर झील नहीं है।
181 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? यह आपको कहा जाता है फिनलैंड को। किसको? फिनलैंड को। ऑप्शन नंबर ए। 1000 झीलों की भूमि किसको कहा जाता है? फिनलैंड को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 182 नंबर कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? वान झील किस देश में स्थित है? तुर्की में स्थित है। कहाँ है? तुर्की में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है 183 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों में से एक है? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? और तो 183 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन सागर झील। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 184 नंबर कर रहा है एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कोरोनी नदी पर। कोरोनी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। 185 नंबर कर रहा है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? मतलब किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस पर है? जाम्बेजी पर। ऑप्शन नंबर डी। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। 186 नंबर कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। 186 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वेज नहर। कौन सी नहर है? स्वेज नहर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। ऑप्शन नंबर ए। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 188 नंबर कह रहा है कि कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो 188 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किल नहर। किल नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। किल नहर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 189 कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? तो है आपका आंसर बी, अफ्रीका। कौन है? अफ्रीका है। 190 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यूरोपीय महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है? यूरोपीय महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 190 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्गा नदी। कौन सी नदी है? वोल्गा नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार में अवस्थित है। म्यांमार में अवस्थित है। इसका आंसर होगा 191 का बी, दक्षिण पूर्व एशिया में। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है? किसकी लगती है? उज्बेकिस्तान की सीमा लगती है। 193 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो ये है आपका चीन का। ऑप्शन नंबर ए, चीन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 194 नंबर कि निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? तो ये है आपका सी, कनाडा। किसकी? कनाडा का। अगला क्वेश्चन 195 नंबर का है कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। 195 नंबर का है कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप है। कौन सा द्वीप है? बोर्नियो द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 196 नंबर का है कि पेटागोनिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? पेटागोनिया का मरुस्थल
किस देश में स्थित है? पेटागोनिया, अर्जेंटीना। कहाँ है? अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 197 नंबर का रहा है कि तकला मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकला स्थित है आपका ऑप्शन नंबर डी, चाइना में। तकला कहाँ है? चाइना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये है बोत्सवाना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दस्त एक कबीर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? दस्त है कबीर मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये आपका ईरान में। दस्त ए कबीर मरुस्थल कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 200 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विश्व के सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल है। विश्व के सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल है। ये आपका ऑप्शन नंबर है अटाकामा का मरुस्थल। ये आपका अटाकामा, ऑप्शन नंबर है। तो दोस्तों हम लोगों ने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो फिर से आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और वीडियो पर नए हैं यानी चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 102 नंबर कह रहा है कि अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में स्थित है? अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में स्थित है? ये आपका चिली में। कहाँ स्थित है? चिली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? ये है आपका गुजरात में। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में स्थित है। मेरियाना ट्रंच महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रंच है। मरियाना ट्रंच कहाँ है? प्रशांत महासागर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मरियाना कहाँ है? प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 204 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? निम्नलिखित में सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? तो ये है आपका आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 205 नंबर कह रहा है कि सरगैसो सागर अवस्थित है। सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 206 नंबर का है कि विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर है। यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से कौन अलग करता है? तो ये करता है आपका मरमरा सागर। कौन सा करता है? ऑप्शन नंबर बी, मरमरा सागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 208 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशल्स गणराज्य स्थित है? सेशल्स गणराज्य स्थित है। 208 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सेशल्स कहाँ है? हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन करा 209 नंबर कि बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है। उनमें से एक फिनलैंड है तो दूसरा कौन सा देश है? बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है। उनमें से एक फिनलैंड है तो दूसरा कौन सा है? वो आपका ऑप्शन नंबर है स्वीडन है। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 210 नंबर कह रहा है कि सबसे लवणीय सागर है। कौन है? ये आपका मृत सागर, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हार्मो जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। हार्मो जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ईरान एवं अफगानिस्तान को। किसको? ईरान एवं अफगानिस्तान को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि जिब्राल्टर जल संधि है। ऑप्शन नंबर बी। कौन जोड़ती है? जिब्राल्टर जल संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं 213 नंबर का है कि कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? ये करती है आपका जिब्राल्टर। ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर जल संधि। अगला क्वेश्चन कर रहा 214 नंबर कि निम्न में कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। तो 214 का आंसर होगा हम्बोल्ट की जलधारा जो दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। अगला क्वेश्चन 215 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। तो नहीं पाई जाती है कौन सी जलधारा है? तो इसका आंसर होगा पेरू की जलधारा। कौन सी जलधारा? पेरू की जलधारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 216 नंबर का रहा है कि किस द्वीप के द्वारा अलगुहास जलधारा दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो ये मेडागास्कर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। किसके द्वारा? मेडागास्कर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कर रहा है 217 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है। इनमें से बताना कौन सी एक ठंडी जलधारा है। तो बेंगुएला की जलधारा ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन 218 नंबर का है कि निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है। उष्ण महासागरीय धारा है। तो 218 का आंसर होगा ये गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम उष्ण महासागरीय जलधारा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। कौन सा प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। 209 का आंसर होगा आपका 219 का आंसर होगा आपका प्यूर्टोरिको प्रशांत महासागर में नहीं है। टोको, मरियाना और मिंडनाओ कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। 220 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बोल्गा नदी कहाँ स्थित है। बोल्गा नदी कहाँ स्थित है? एक कैस्पियन सागर में, कहाँ गिरती है। बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर बी। 121 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। यूरोप की कौन सी नदी है जिसे कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, राइन नदी। कौन सी नदी है? राइन नदी है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है। कौन सी नदी? वोल्गा नदी है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। और इसमें ऑप्शन में नहीं दिया तो नाइजर नदी आप लगा सकते हैं। नाइजर नदी इसका आंसर होगा नाइजर नदी। अगला क्वेश्चन, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। तो 124 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइन नदी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया के सबसे लंबी नदी का नाम है। एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है। 225 नंबर का रहा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यांग टीसी यांग है। ऑप्शन नंबर ए। 226 नंबर का रहा है कि मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है। ये बहती है आपका ऑस्ट्रेलिया में।
कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी कहाँ गिरती है? तो गिरती है आपके भूमध्य सागर में। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? यह है आपका ऑरेंज नदी। मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहने वाली नदी अफ्रीका में बहती है ऑरेंज नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में यूक्रेटस व टिग्रिस नदी बहती है? ये बहती है आपका इराक। टिग्रिस नदी कहाँ बहती है? इराक में। आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? 130 नंबर का रहा है कि आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये है आसवान बांध आपका जाम्बेजी नदी पर। आसवान बांध नील नदी पर। ऑप्शन नंबर ए। आसवान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर है। 131 नंबर का करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? यह है जाम्बेजी नदी पर। करीबा बांध किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। हुंडरू बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? हुंडरू डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो आपका ये है आपका ऑप्शन नंबर डी सी, कोलोराडो नदी पर। हुंडरू बांध किस नदी पर है? कोलोराडो नदी पर। ऑप्शन नंबर सी। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? बताना पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ये आपका सीन नदी। ऑप्शन नंबर सी। 233 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर डेन्यूब नदी के किनारे नहीं अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा कौन नहीं है? सी नंबर, रोम नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोम। वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? डेन्यूब नदी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी नदी पंजाकाट डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है? पंजाकाट डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। कौन सा है? मिसिसिपी। ऑप्शन नंबर सी, मिसिसिपी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वाधिक संख्या में स्थल रूप देश किस महाद्वीप में स्थित है? सर्वाधिक संख्या में स्थल रूप देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपका अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि चबहार पोर्ट में विकसित किया गया है। चबहार बंदरगाह कहाँ विकसित किया गया है? ये किया गया है ईरान में। ऑप्शन नंबर बी, ईरान में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? हम्बनटोटा श्रीलंका में है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दक्षिण अमेरिका की शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है? तो इसका नाम है पंपास। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 242 नंबर का रहा है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल का नाम क्या है? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल के नाम से जाने जाते हैं, या आप कह सकते उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर क्या होगा? प्रेयरी। ऑप्शन नंबर डी, प्रेयरी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 243 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? ये है आपका वेल्ड। कौन? वेल्ड। निम्न सुमेलित नहीं है। इनमें से बताना कौन सुमेलित नहीं है। तो इनमें से सुमेलित नहीं है डाउन्स,
डेनमार्क। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। कैंटबरी न्यूजीलैंड में सही है। वेल्स दक्षिण अफ्रीका में सही है। वेनेजुएला लानोज में सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डाउन्स। डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 245 नंबर का, कि निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास का मैदान स्थित है? पंपास कहाँ स्थित है? पंपास अर्जेंटीना में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 246 नंबर का रहा है कि भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर से सीमा कौन सा देश नहीं बनाता है? भूमध्य सागर से कौन सी देश सीमा नहीं, भूमध्य सागर से कौन सा देश सीमा नहीं बनाता है? तो ये है आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा देश आसियान देश का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य नहीं है। तो आप लोग देख लीजिएगा इसमें कौन सा नहीं है। इंडोनेशिया आसियान का सदस्य है, वियतनाम है, ताइवान है, लाओस है, सब आसियान का सदस्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस महादेश में स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? आपका ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एटलस पर्वत किस महादेश में स्थित है? एटलस पर्वत, एटलस पर्वत आपका अफ्रीका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हडसन की खाड़ी कहाँ है? हडसन की खाड़ी कहाँ है? हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी कहाँ है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और इस सेट में 250 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। ये सभी क्वेश्चन आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर से आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।